We are going to start this video with the modals. सबसे पहले हम ले रहे हैं सबसे आसान सा मॉडल कैन. कैन मीन्स होता है एबल. अगर सिंपल वर्ड्स में देखें, बी एबल, किसी चीज को करने योग्य होना. बी प्लस एडजेक्टिव एबल, बी प्लस एडजेक्टिव एबल हम लेके चलते हैं. एम एबल भी बोल सकते हैं इसको. और साथ में दूसरा मॉडल हमने लिया कुड. अगर इसको देखें तो कैन का पास्ट टेंस में कुड जाता है. कुड को वाज एबल बोल सकते हैं, कुड को वाज एबल बोल सकते हैं. तो कहता है कैन जो है ना आपकी बड़ी सिंपल से पॉइंट बताते हैं. कैन बताता है पॉसिबिलिटी. कैन बताता है पॉसिबिलिटी. ही कैन पास द एग्जाम्स. पास हो सकता है भाई, सिंपल सी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना. लेकिन इस पॉसिबिलिटी में ना कोई कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही, सिंपल है और कोई इफ और बट इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है. कैन एबिलिटी को बताता है. एबिलिटी, ही कैन टीच, ये उसकी एबिलिटी है, क्षमता है उसकी. पावर या स्ट्रेंथ, पावर या स्ट्रेंथ. आई कैन लिफ्ट 20 kg विद माई लेफ्ट हैंड. सिंपल सी मेरी पावर है, एबिलिटी है मेरे अंदर. I can run 20 kilometers in one go. ये भी स्ट्रेंथ है मेरी. ये पावर नहीं है, स्ट्रेंथ है. तो पावर एंड स्ट्रेंथ आर टू डिफरेंट वर्ड्स, दे आर डिफरेंटली यूज्ड. अब कैन जो है ना परमिशन के लिए भी यूज करते हैं. अब ये परमिशन जो है ना बड़ा इनफॉर्मल वे में चलता है हमारा. कैसे चलता है? इनफॉर्मल वे में. कैन जब भी होगा इनफॉर्मल रिलेशंस हम आप कैन यूज करते हैं. मेक श्योर दैट इफ यू आर यूजिंग इट विद अ टीचर. जनरली मेरे साथ बच्चे ये कहते हैं भाई सर कैन आई ड्रिंक वाटर. भाई हाउ कैन आई टेल वेदर यू कैन ड्रिंक वाटर और नॉट. ओनली यू नो वेदर यू कैन और नॉट. भाई कैन मतलब मैं पी सकता हूँ क्या? अरे भाई तेरे को पता होगा ना पी सकता है या नहीं. मैं कैसे बता सकता हूँ पी सकता? पानी लाया होगा तभी पी सकेगा. अब मेरे से ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि दूसरों से लेके पी सकता हूँ. तो एट दैट टाइम मे इज बीइंग यूज्ड, ठीक है. बट इनफॉर्मल रिलेशंस में फ्रेंड्स हैं, आपस में रिलेशंस हैं, वहां पे आप इसको यूज कर लेते हैं. और एक आता है हमारा अथॉरिटी. अथॉरिटी मीन्स अधिकार किसी के पास. द प्रिंसिपल कैन सस्पेंड द पियोन. प्रिंसिपल में अथॉरिटी है सस्पेंड करने की, तो ही कैन सस्पेंड. तो कैन अगर हम देखें तो इंटेरोगेटिव में भी यूज होते हैं. कैन देखो हमने इंटेरोगेटिव ऊपर परमिशन में यूज किया हुआ है, इंटेरोगेटिव में यूज होते हैं. कैन यू हेल्प मी, वो पूछ लेते हैं ना भाई. इंटेरोगेटिव में हम रिक्वेस्ट करते हुए या परमिशन लेते हुए या फिर एक पूछते हुए नॉर्मल वे में. तो कैन जो है हम इंटेरोगेटिव में भी यूज कर लेते हैं. क्वेश्चन मार्क के साथ में यूज होता है. तो कैन बड़ा सिंपल है, सबसे सिंपल मॉडल है. दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर वन. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन कुड. Okay, so could is the past tense of can. Generally, when we change can in the narration, we'll change it into could. अब देखो नरेशन की जब बात करें, नरेशन की बात जब करते हैं, नरेशन की बात जब करते हैं तो क्या होता है? नरेशन क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच. जब हम उसको चेंज करते हैं ना रिपोर्टेड स्पीच को, तो हम ये लेते हैं साथ में कैन का कुड. जैसे ही सैड आई कैन डू दिस, he said that he could do that. तो could तब चेंज होता है. उसके अलावा देखिए हम कहाँ यूज करते हैं. We also use could with these things. For example, possibility, ability, power, permission, authority, interrogative. All these things, all these situations can be used with could also. There are some special situations like polite request. Even in present tense could is used. With this polite request, प्रेजेंट सिचुएशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. कुछ प्रेजेंट कंडीशन जैसे क्या बोला हमने? Could you please help me? Could you please help me? प्लीज भी लगा हुआ है, कुड लगा करके और पोलाइट कर रहे हैं आप. जनरली कुड की जगह में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल रिलेशंस है तो कुड लगा रहे हैं कैन की जगह, तो ज़्यादा पोलाइट हो जाता है. अगर कुड के साथ और प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम देखें तो एक सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा. आई एम नॉट राइटिंग दिस सेंटेंस. कहता है कुड यू रन द बिजनेस बाय योरसेल्फ. कुड यू रन द बिजनेस बाय योरसेल्फ. ही इज नॉट आस्किंग इट इन पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट में ही है. कुड ही गेट अनदर जॉब. अगर आज कोई अपनी जॉब छोड़ रहा है
तो क्या उसे एक और जॉब मिल जाएगी? इफ ही लीव्स दिस जॉब, अगर छोड़ दे जॉब, क्या उसे दूसरी जॉब मिलेगी? कुड ही गेट अनदर जॉब? कैन ही गेट नहीं आएगा, यहाँ कुड ही गेट आएगा। ओके तो कुड का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जितना हम नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा डेप्थ में चलता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है, So could is also used while showing past ability when the action was not performed. For example, I could have lent you the money. यहाँ पे जो है उन्होंने मनी उनको प्रोवाइड नहीं किया है। It was a past ability. वो कर सकते थे but they haven't lent the money. अब बेसिकली द प्रॉब्लम वाज दैट ही वाज नॉट हैविंग मनी। अगर पैसा होता तो कर देता। तो यहाँ वो कहता है पास्ट एबिलिटी कंडीशन साथ में ये है व्हेन द एक्शन वाज नॉट परफॉर्म्ड। अब दिया नहीं, हो सकता है हो ही ना इसलिए ना दिया हो, या फिर इंटेंशनली ना दिया हो, देयर कैन बी एनी रीजन। तो आई कुड हैव हाइपोथेटिकल पॉइंट लेके चल रहा है, लेकिन यहाँ हाइपोथेटिकल नहीं है ये, उसने क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो हम इसको हाइपोथेटिकल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, एक पास्ट सिचुएशन है जहां पास्ट एबिलिटी थी मेरे पास, मैंने वो नहीं किया। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यहाँ पे जो पर्सन है ही इज सेइंग आई कुड हैव लेंट यू द मनी इफ आई हैड। He does not have the money. He is making a hypothetical situation that if he had money, he would have given it to the other person. But this is a hypothetical situation. This is not a real situation. He doesn't have the money, so he is not able to give it. But he is using could to show a hypothetical situation. There is a difference between the last two points. पहले में उसके पास एबिलिटी थी देने की, वो दे सकता था, और लास्ट वाले में एक चांस ले रहा है कि भाई ऐसा हो जाता, लेकिन पॉइंट ये था ही हैड नो मनी। तो हमारे ये दो मॉडल्स हैं, इनको आप आराम से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा इनको अच्छे से पेन डाउन कर लें आप अपनी डायरी पे, क्योंकि ये पॉइंट्स जितने आपको लिख के दे रहा हूँ नॉर्मली बुक्स में हमारे ये मिलते नहीं हैं। आपको ये पॉइंट्स बहुत डिटेल में क्लियर किए हैं। एक बार इसको हम फिर दोबारा से ब्रीफ में सम अप करते हैं कैन और कुड का डिफरेंस करते हुए। So can is am able, which is present tense, and could is was able. Okay, so it is used in these conditions. First is possibility, ability, power and strength, permission, authority and interrogative. Similarly, could is also used with all these situations. It is can is changed into could while narrating. Also, it has some other conditions like polite request, past ability and hypothetical situations. Topics are very easy topics और बड़ा डिटेल में है, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा तो बड़ा इजीली हो जाएगा।